तो एपिसोड 17 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन वो स्नेक के पास जाकर बोलता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जियो ओ को बोलती है, तुम्हें क्या लगता है क्या मास्टर चैन इसे हरा पाएगा? वो बोलता है शायद हो सकता है। दूसरी तरफ से स्नेक का चंगुल में फंसा होता है। वो अपने मन में बोलता है ये घोस्ट क्लाइंट को ये पॉइंट का सीक्रेट के बारे में पता होगा, लेकिन वो लोग हमें बताए नहीं इस बारे में। फिर वो चिल्ला के बोलता है, मिस जैंग और बाकी के सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। तभी वो स्नेक अपने मुंह से जहरीला गैस छोड़ देता है। फिर वो आगे देखते हुए अपने मन में बोलता है, अब वो कौन है, ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये पागल हो गया है क्या? ये स्नेक को हराना बहुत ही मुश्किल है। फिर चैन वो स्नेक को बोलता है, तुमने हजारों साल प्रैक्टिस किया है जिससे तुम्हारा बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। तुम्हारे पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा ताकतवर परत बन गया है। ये आराम से कोई भी बंदूक का हमला को सह सकता है। तुम्हारे शरीर में बहुत ही बुरी शक्तियाँ जम गई है, तो इसलिए तुम एक राक्षस बन गए हो। नॉर्मल लोग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्या, आज का दिन तुम्हारा खराब है क्योंकि तुम मुझसे मिल गए हो। फिर वो अपना पेंडेंट को बाहर निकालता है और एक मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करके उसके अंदर से एक तलवार निकालने लग जाता है। जेंग सॉक्टो की बोलती है, अब ये क्या है? फिर चैन चिल्लाते हुए बोलता है, तलवार बाहर आ जाओ। फिर वो एक ही बार में उसके गला को काट डालता है और उसका बड़ा सा सर पानी में गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग बोलते हैं, ये आसमान में चला और एक ड्रैगन को मार डाला, क्या ये इंसान ही है ना? वो बोलता है, बेशक ये इंसान है लेकिन ये इमॉर्टल भी है। जी बोलती है, सही में मास्टर चैन बहुत ही लाजवाब है। जैंग चैन को बोलती है, सही में तुम बहुत ही लाजवाब हो, तुम्हें अपना ताकत पहले दिखाना चाहिए था ना। चैन बोलता है, ये मैजिक सोर्ड का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे इसका इस्तेमाल करने के लिए पूरे 7 दिन लग गए, तब जाकर मुझे ये ताकत मिला है। ये तलवार का इस्तेमाल करके सन का भी आधा टुकड़ा कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल करने वाला इमॉर्टल हुआ तो सी उसके पास जाकर बोलता है, आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मैं आपका एहसान कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। जियो वो स्नेक का सर को देखने लग जाती है और बोलती है, वाह ये कितना बड़ा है। वो बोलता है, हे जियो बस करो। जियो बोलती है, मेरा मास्टर ने इतने बड़े स्नेक को मार डाला। तभी जैंग चिल्लाते हुए बोलती है, हे चैन तुमने इसे पहले क्यों नहीं मार डाला? अगर तुम पहले कर लेते तो मेरे बॉडीगार्ड मरते नहीं। इतनी सारी जान तुम्हारी वजह से गया है। जियो बोलती है, मास्टर चैन ने तुम्हें बचाया है और तुम इसे ही अपराधी बोल रही हो, सही में तुम बेकार हो। सी बोलता है, हे मिसेस जैंग तुम्हें इनका आभारी होना चाहिए, वो तुम्हारी जान बचाया है, प्लीज इसके बारे में ज्यादा मत बोलिए। चैन बोलता है, हे मिसेस जैंग हमारे बीच में कोई दोस्ती है क्या? जो हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। जैंग बोलती, ठीक है भूल जाओ इस बारे में। जबकि तुम स्नेक को मार दिए हो, मैं जा रही हूँ पॉइंट के अंदर और वहाँ से मैजिक दवाई ले आती हूँ। चैन बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा करने क्यों दूंगा? तुम्हें क्या लगता है ये ड्रैगन पॉन्ड तुम्हारा है क्या? जैंग बोलती है, तुम मुझे रोकना चाहते हो क्या? ये ड्रैगन पॉन्ड तुम्हारा नहीं है। फिर चैन घोस्ट क्लाइंट की ओर देखते हुए बोलता है, आज से ये ड्रैगन मेरा हुआ, क्या तुम्हें इसमें कोई आपत्ति है क्या? फिर वो लोग बोलते हैं, घोस्ट क्लाइंट आपके रास्ते में चलेंगे। चैन जैंग को बोलता है, तुम यहाँ से जा सकती हो, इन ड्रैगन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जैंग गुस्से से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके इसे अपना बना लोगे? तुम्हें थोड़ा सा मार्शल आर्ट आता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ही बड़े हो गए हो क्या? सी बोलता है, हे यंग लेडी अब एक इमॉर्टल से बात कर रही हो जो अभी अपना तलवार से इतने बड़े ड्रैगन को मारा है। वो बोलता है, अगर तुम इनका ऐसे ही अपमान करती रहोगी तो मुझे डर है कि तुम्हारे जैंग फैमिली में कोई बचेंगे ही नहीं। चैन बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। जैंग गुस्से से बोलती है, तुमने क्या कहा अभी? फिर चैन गुस्से से बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। उसका आवाज का प्रेशर से जैंग वहीं पर डर के मारे बैठ जाती है। सी बोलता है, मास्टर चैन मिसेस जैंग को पता नहीं है कि आप कौन है, तो प्लीज उन्हें माफ कर दीजिएगा, हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं। और वो लोग निकल जाते हैं और घोस्ट क्लाइंट भी चुपके से निकल रहा होता है। तभी चैन बोलता है, मैं तुम्हें बोला हूँ कि यहाँ से निकलने के लिए। फिर कुछ दिनों तक वो लोग पानी में ही ऐसे खोजने लग जाते हैं। चैन उन दोनों को पिल देख के बोलता है, ये लो ये खा लो। वो दोनों उसे खा लेते हैं। वो बोलता है, जो मैंने पहले दवाई खाया था उसके मुताबिक ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जी बोलती है, लेकिन इससे भी मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरा ताकत बढ़ रहा है। चैन बोलता है, ये वाइटर एसेंस पिल है, ये स्नेक का मीट और खून से बना है, मैं इसका 1000 पिल बनाया हूँ और उसके अलावा मैं स्नेक का आँख, स्केल और स्पाइनल कोड अपने साथ रखा हूँ, वो आगे चलकर मेरे बहुत ही अच्छे काम में आएगा। मैं सोच लिया कि यहाँ पर कुछ दिनों तक रुककर और कल्टीवेट करूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है, मैं आपके लिए एक रिपोर्ट लाया हूँ। चैन बोलता है, वो क्या है? वो आदमी बोलता है, जैंग वापस आ गई है और वो आपसे मिलना चाहती है। तभी कुछ देर में जैंग वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, मिस्टर चैन मैं यहाँ पर आपसे कोई बहस करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आपसे बिजनेस के बारे में बात करने आई हूँ। जैंग ग्रुप ये पॉन का दवाई को खरीदना चाहता है। चैन बोलता है, जबकि तुम यहाँ पर बात करने आई हो, मैं सही बोलूँ तो तुम गलत जगह में आ गई हो। जैंग बोलती है, तुम बोलना क्या चाहती हो? चैन बोलता है, जो जादुई दवाई को खोज रही हो तुम, वो किसी का भी लाइफ को और भी बढ़ा सकता है।
ये ड्रैगन पॉन्ड का मैजिक दवाई है, सैक्रोडेट फ्लावर। इसका इस्तेमाल किया जाता है आत्मा और स्पिरिट को इकट्ठा करने के लिए। इसके पास से कोई भी आत्मा खोता नहीं है, लेकिन तुम मारी जाओगी अगर इसे जिंदा खाओगी तो। सी बोलता है सही में ये जगह एकदम बेकार है। हमारे इंस्ट्रक्टर ने सिर्फ बताया था कि मैजिक ड्रग के बारे में, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर है। मैं यहाँ पर बिना सोचे समझे आ गया। जैंग बोलती है जबकि ये जगह गलत है। मैं आशा करती हूँ कि आप आगे चलकर सही जगह खोज लोगे मिस्टर सी। इन ड्रैगन में ये मैजिक वाला दवाई नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पर होगा। चेन बोलता है हालांकि यहाँ पर कोई भी सैक्रोडेट फ्लावर नहीं है। मेरे पास मैजिक पिल है जिससे लाइफ बढ़ जाएगा। जैंग बोलती है क्या तुम सही बोल रहे हो? चेन बोलता है जाओ जाकर कोई घायल जानवर को ले आओ। वो बोलता है मास्टर मेरे पास एक घायल रैबिट है। फिर चैन रैबिट को पिल देते हुए बोलता है ये लो, और वो जैसे ही खाता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाता है। जैंग बोलती है ये कौन सा दवाई है? सही में ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चैन मिस्टर सी को पिल देते हुए बोलता है मिस्टर सी आप तो ऊँट कुंफू कल्टीवेट कर रहे हो ना, तो आपको ये पिल के बारे में पता ही होगा। फिर सी वो पिल को सूंघते हुए बोलता है सही में इसमें तो जिंदगी का ताकत भरा हुआ है। सही में ये तो मैजिक पिल है और ये सही में इंसान पर बहुत ही अच्छा काम करता है। जैंग बोलती है सही में। चेन बोलते हैं इसे वाइट एसेंस पिल बोला जाता है। एक दवाई खाने से लाइफ का 10 दिन बढ़ जाता है और मेरे ये बोतल में पूरे 100 पिल है, जिससे किसी का भी जिंदगी पूरे 2 साल तक बढ़ जाएगा। जैंग बोलती है ठीक है मैं ये सभी खरीदूंगी, बताओ कितना दाम है इसका? चैन बोलता है 1 मिलियन। जैंग बोलती है 100 बिलियन, ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। ठीक है 100 बिलियन ना, मैं इसे खरीदूंगी। वो अपने मन में बोलता है सही में मास्टर चैन बहुत ही लाजवाब है, वो कुछ पिल को रिफाइन करके इतने महंगे में बेच रहे हैं। चैन बोलता है मिस्टर जैंग आपको गलत फहमी हो रहा है, मेरा मतलब 100 मिलियन एक पिल के लिए लगेंगे और इसके अंदर पूरे 100 पिल है, तो सभी के हो गए हैं 10 बिलियन। जैंग चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है क्या 10 बिलियन कितने होते हैं, वो भी एक बेकार से बोतल के लिए? चेन बोलता है हाँ मुझे पता है 10 मिलियन किसे बोलते हैं, लेकिन मेरा दवाई पूरी दुनिया में बस एक ही है। अगर तुम इसे खरीदना नहीं चाहती हो तुम यहाँ से जा सकती हो। जैंग बोलती है सही में अब तुम्हारा बहुत ही हो रहा है, हम लोग इतना प्राइस नहीं दे सकते हैं। चेन बोलता है बेशक मैं तुम्हें समय दूंगा पैसा इकट्ठा करने के लिए, तुम ये पिल को ले जा सकती हो, लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना, मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं है। फिर वो जैंग को बोतल दे देता है। जैंग बोलती है अगर ऐसी बात है तो जैंग फैमिली इसके लिए राजी है, मैं जाकर पैसे जमा करती हूँ, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी तुम्हें। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। सी बोलता है मिसेस जिंग क्या आप सही में 10 मिलियन दोगे इसे? हमें पहले जाकर इसके बारे में बात करना चाहिए था ना। जैंग बोलती है किसने बोला कि मैं पैसे दूंगी? सी बोलता है आप क्या सोच रही हो? जैंग बोलती है क्या मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या? यहाँ पर कोई लॉयर भी नहीं है, ना ही कोई वीडियो है प्रूफ के लिए, तो मेरे ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ, वो कर भी क्या लेगा? वो लड़का को कुछ मार्शल आर्ट आता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में कानून चलता है। सी अपने मन में बोलता है ये सही में आगे चलकर बहुत ही महंगा पड़ने वाला है इसे, अब पता नहीं चाइनीज के फैमिली के साथ क्या करेगा।